अकबर जैसे ही रानी को पीतल के गिलास में दूध पीने के लिए देता है, वैसे ही रानी के पीते ही उनके नाकों से ब्लड निकलने लगता है, जिसे अकबर देखकर चौंक जाता है। तब उठकर फौरन ही ब्लड को पोंछता है। तभी आकर आदमी अकबर से कहता है कि माफ करिए, आपके महल आपसे छीनने के लिए आप दोनों को हमें मारने के लिए दूध में दवाई मिला पड़ा। तब कहकर आदमी चला जाता है, जो अकबर और रानी कुछ ही देर में इस दुनिया से चले जाते हैं, जिससे नौकर दोनों को देखकर फूट फूट कर रो रहा होता है। तब आंसू पूछते हुए चला जाता है, मगर नौकर अकबर और रानी का बदला लेने के लिए खाने में दवाई मिला देता है। पर जैसे ही सभी खाने के लिए जाते हैं, वैसे ही आदमी रोक देता है। तब कहता है कि रामू पहले तुम खाओ। जो रामू बिना कुछ बोले खाने लगता है। तब आदमी सभी को खाने के लिए कहता है, जो सभी सुनते ही खाने लगते हैं। पर रामू इधर किचन में इस दुनिया को छोड़कर चला गया होता है, क्योंकि पहले भोजन ग्रहण करने के कारण जो इधर लड़का अपनी माता पिता को जगाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा होता है, पर इस दुनिया को छोड़कर ये भी चले गए होते हैं, जिसे लड़का रोते हुए अपने दादाजी के पास भागता हुए आता है। जो आदमी भी इस दुनिया को छोड़कर चला गया होता है, मगर लड़का अपने दादाजी को मरे हुए देखकर फौरन ही उनका डंडे उठाकर महल से निकलकर भागने लगता है। लेकिन 50 साल बाद उसी महल में बिल्कुल रानी के हमशक्ल एक लड़की अपने परिवार वालों के साथ महल में रहने के लिए आती है। पर जैसे ही लड़की महल के सीढ़ियों पर अपनी पैर रखती है, वैसे ही सभी भूतों को एक एक करके झटका लगने लगता है, जिसे सभी देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी रामू का आत्माएं कहता है कि लगता है कि इस महल में कोई रहने के लिए आ रहे हैं। पर जैसे ही सभी फूलों का गमले को उठाने के लिए जाते हैं, तो नहीं उठ पा रहा होता है, क्योंकि ये लोग एक भूत बन गए होते हैं। मगर जैसे ही 3 आदमी महल का दरवाजे खुलकर अंदर आते हैं, तो वैसे ही अचानक से फेंकाकर महल के बाहर चले जाते हैं, जिसे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन जब लड़की दीवार का डिजाइन देख रही होती है, तो वैसे ही उसका पैर फिसल जाता है, जिसे अचानक से एक दरवाजे खुल जाता है, जो लड़की देखकर घबरा जाती है। पर लड़की से रामू का आत्माएं लोक रहा होता है, इसीलिए उसे अपने साथ अंदर लेकर जाने लगती है। लेकिन अंदर का नजारा दूसरे कुछ होता है, क्योंकि अकबर अपनी रानी के लिए अंदर का घर सोने से ही बनवा दिया होता है। तभी रामू लड़की को बुलाकर कहता है कि क्या मैडम, आपको इसे देखकर कुछ यादें आ रही हैं? जो लड़की सुनकर कहती है कि ये तो खेलने वाला है। तब आगे आकर रामू कहता है कि इसी बेड पर आप और अकबर एक साथ सोया करते थे। तभी लड़की सुनकर गुस्से से होकर कहती है कि तुमको शर्म नहीं आ रहा है? ऐसे बात कहने में तब रामू लड़की को व्हाइट कलर का ड्रेस दिखाकर कहता है कि यही ड्रेस को रानी पहनकर जंगलों में शिकार करने के लिए जाती थी। तभी लड़की रामू का बातें सुनकर कहती है कि तुम मुझको पागल मत बनाओ, इस महल में मैं पहली बार आया हूँ। तभी रामू जाकर बॉक्स से वो चट्टान का तस्वीर निकाल कर लाकर लड़की को दिखाता है। जो लड़की इस तस्वीर को देखकर कहती है कि मैं पहले इस चट्टान का तस्वीर बनाया हूँ, जिससे रामू का सिर फाटने लगता है। लेकिन जब लड़की अपने चेहरे को आईने में देख रही होती है, तभी आईने में देखती है कि दीवार पर हमशक्ल जैसा बिल्कुल तस्वीर बना होता है। पर लड़की जब उस तस्वीर को मुड़कर देखती है, तो कुछ यादें आने लगती हैं, क्योंकि इस लड़की का पुनर्जन्म हुआ होता है। तभी लड़की अपनी माँ का आवाज सुनकर चली जाती है। तब लड़की अपने माता पिता को बुलाकर कहती है कि इस महल में बहुत सारे सोना है, और उसे हम लोग को चुराने के लिए हमें इस घर का रानी बनना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के सारे भूते हमको अपना रानी समझ रहे हैं। तब लड़की कहकर जैसे ही अपने परिवार को लेकर भागने के लिए जाती है, वैसे ही कलश एक भूत से जमीन पर गिर जाता है, जो तीनों देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि इन लोग से महल का सारे भूते नहीं लोक रहे होते हैं। तभी सभी एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं, क्योंकि लड़की इस महल का रानी बनने के लिए सज रही होती है, इसीलिए कह रही होती है कि बिल्कुल मेरे जैसा साड़ी रानी पहनकर आएंगी तो लगेंगी। पर लड़की जब साड़ी पहनकर आती है, तो बिल्कुल रानी जैसी लग रही होती है। जो सभी आत्माएं देखकर लड़की का नजर उतारने लगते हैं। तभी भूतों का सरदार आकर कहता है कि ये लड़की तो मेरे पत्नी का साड़ी पहनकर आ गई है। मगर जब लड़की के माँ उसे मंदिर ले जाने के लिए आती है, तो तभी लड़की अपने माँ से कहती है कि पहले जाओ, मेरे लिए आप खाना बनाकर लेकर आओ। जो सभी भूत सुनकर खुश हो जाते हैं। तब फौरन ही रामू और उसका दोस्त सुनकर किचन में खाना बनाने के लिए चले जाते हैं। जो औरत के पीछे पीछे सभी भूत किचन में आ रहे होते हैं। जो रामू औरत को देखकर उसके शरीरों में ढुक जाता है, जिसे औरत खाने बनाने के लिए सभी भूतों को अपने पीछे लेकर जाने लगती है। जो कुछ ही देर में औरत ढेर सारे डोसा बना देती है। तब लाकर सभी बेड पर सहियार देते हैं। तब वैसे ही रामू औरत के शरीर में से निकल जाता है। लेकिन उस रात नौकरानी अकबर के लिए जैसे ही खाना बनाने के लिए जाती है, तो वैसे ही उसके शरीर में एक आत्मा ढुक जाता है। तब नौकरानी अपनी सिर मोड़कर फौरन ही कुछ ही मिनट में स्वादिष्ट खाना बनाकर तैयार कर देती है। तब वैसे ही उसके अंदर से आत्मा निकलकर चला जाता है। जो नौकरानी घबराकर अपने खाने को देखती है। लेकिन जैसे ही अकबर के पिताजी और उसके बहन खाना खाती हैं, तो वैसे ही नौकरानी का तारीफ करने लगते हैं, जिससे नौकरानी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। मगर जब अकबर के बहन सोई होती है, तो जैसे ही पलट कर देखती है, तो उसके पास एक भूत सोया होता है, जिसे देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और वैसे ही जाकर दरवाजे को खटखटाने लगती है। तभी उसके पिताजी दरवाजे को खोलते हैं। तब लड़की अपने पिताजी से कहती है कि मेरे बेड पर एक भूत है। लेकिन जब नौकरानी लड़की को खींचकर कमरे में लेकर आती है, तो वैसे ही लड़की के बेड पर लाश देखकर तीनों चौंक जाते हैं। मगर देखकर जैसे ही तीनों भागने के लिए जाते हैं, वैसे ही नौकरानी और अकबर के पिताजी बेड पर अपनी लाश देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। पर जैसे ही तीनों महल से निकलकर भागने के लिए जाते हैं, तो वैसे ही झटका खाकर पीछे फेंका जाते हैं, क्योंकि सारे भूत अपनी शक्तियों से महल को बांध दिए होते हैं। तब सभी आत्माएं एक एक करके प्रकट होने लगते हैं, जो सभी तीनों को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिसे औरत और लड़की चक्कर खाकर वहीं पर गिर जाती है। जो सारे भूत देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। मगर वैसे ही एक लड़की आकर अपनी शक्तियों से दोनों को हवा में उठा देती है। लेकिन फिर से वही तीनों हिम्मत बांधकर किसी तरह महल के अंदर आते हैं। जो महल को तीनों आंखें फाड़ते हुए चारों तरफ देख रहे होते हैं। पर जैसे ही तीनों मुड़कर जाने वाले होते हैं, वैसे ही महल का सारे भूत उन सब के पीछे लग जाते हैं। तभी महल का रखवाले करने वाले आकर कहते हैं, तुम लोग जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। तब आदमी सुनकर कहता है कि अबे एक थप्पड़ लगाऊंगा तो सारे भूत तेरे दिमाग से निकल जाएगा। पर सभी भूत तीनों को डरवाने के लिए जैसे ही गमले को उठाने के लिए जाते हैं, वैसे ही गमला सभी से नहीं उठ रहा होता है, जिससे सभी देखकर घबरा जाते हैं। तब आदमी निगरानी करने वाले से कहता है कि अब तुझे यकीन हो गया ना, इस महल के अंदर कोई भी भूत नहीं
नहीं है, पर जैसे ही कहकर उसका कलर पकड़ने के लिए जाता है, वैसे ही खुद ही तीनों महल के बाहर फेंका जाते हैं। इधर सारे भूत आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर क्यों नहीं, हम लोग से ये छोटा सा गमला नहीं उठ पा रहा था, पर इससे पहले सभी भूतों का शक्तियां खत्म ना हो जाए, इसीलिए फौरन ही महल के अंदर चले जाते हैं। जो इधर तीनों उठकर तब आदमी अपने दादाजी के पास कॉल लगाता है, फिर अपने दादाजी से कहता है कि महल के अंदर कोई तो शक्ति है। जो इतना ही सुनते ही फौरन ही बूढ़ा आदमी अपने आदमियों के साथ महल के अंदर आता है। तभी निगरानी करने वाला जैसे ही आकर कुछ बोलने के लिए जाता है, वैसे ही बूढ़ा आदमी उसे साइड कर देता है। तभी औरत कहती है कि आप लोग कौन हैं? तब बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं इस महल का मालिक हूँ। पर जैसे ही आदमी सुनकर कुछ बोलने के लिए जाता है, वैसे ही बूढ़ा आदमी उसका कलर पकड़ लेता है। मगर बूढ़ा आदमी लड़की का आवाज सुनकर जैसे ही उसे देखता है तो चौंक जाता है। आदमी देखता है कि चांदी का कलश हवा में उछलते हुए जा रहा होता है, जो देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि सभी आत्माएं आपस में मिलकर उस चांदी के कलश से खेल रहे होते हैं। पर आदमी चांदी के कलश को हवा में रुके हुए देखकर वैसे ही डरकर चिल्लाते हुए दौड़कर भाग जाता है। तभी दो छोटे आत्माएं हंसते हुए आकर कहते हैं कि आज हम दोनों इन लोगों को महल से किसी तरह भगा कर रहेंगे। जो रामू सुनकर दोनों का बात वहीं पर मायूस होकर बैठ जाता है। तब सभी से कहता है कि आज अमावस्या की रात है और हम लोगों को किसी तरह करके लड़की को महल के अंदर वापस लेकर आना होगा, तभी हम लोग आजाद हो सकते हैं। जो सभी रामू के बात सुनकर हाँ कर देते हैं। तब सभी अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। तभी भूत अपने पत्नी के साथ कमरे में आकर देखता है कि आदमी उसका चमचमाती हुई ड्रेस पहन लिया होता है। तब आदमी तलवार निकालकर खुशी से होकर भाजने लगता है। तभी भूतनी अपने पति से कहती है कि जाइए ना, उस आदमी को तलवारबाजी में हरा कर आ जाइए। मगर जैसे ही भूत सुनकर जाता है तो वैसे ही आदमी भूत पर तलवार से हमला करने लगता है, पर किसी तरह भूत अपना हथियार बचा लेता है, जो देखकर भूतनी चौंक जाती है। पर जैसे ही भूत तलवार निकालकर आदमी पर हमला करता है तो वैसे ही आदमी हवा में तलवार देकर फौरन ही डरकर भाग जाता है। इधर औरत सभी आत्माओं को महल से भगाने के लिए पर जमींदार पहाड़ को बेचने के लिए दूरबीन से देख रहा होता है। तभी उसका छोटा भाई कहता है कि भैया, इस पहाड़ को कौन खरीदेगा? जो पागल होगा वही लेगा। तब जमींदार कहता है कि देखना, मैं इस पहाड़ को बड़ी से रकम में बेचूंगा। जो अगले दिन उस पहाड़ को खरीदने के लिए कुछ बिजनेसमैन आए होते हैं। तभी एक आदमी कहता है कि मैं उस पहाड़ को पूरे 500 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। तब जमींदार सुनकर कहता है कि 1000 रुपए से एक भी कम नहीं होगा। जो कुछ बिजनेस वाले आदमी का मजाक बना देते हैं। तभी रामू उठकर कहता है कि मेरे राजकुमार उस पहाड़ को 1500 रुपए देने के लिए तैयार है। जो सभी सुनकर चौंक जाते हैं और वैसे ही सभी अकबर को देखकर उठ जाते हैं। तब आदमी कहता है कि ये पहाड़ अब राजकुमार के झोले में जाता है। पर अकबर जमींदार को पैसे देने की जगह पर एक चमचमाते हुए आम दे देता है। जो जमींदार आम को लेकर खुश हो जाता है, लेकिन जमींदार आम को चाकू से काटने लगता है कि आखिर उसके अंदर क्या है। पर जब आकर जमींदार देखता है तो चौंक जाता है, क्योंकि अकबर उस आम को खा लिया होता है। जो देखकर जमींदार काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन कुछ ही दिन में रानी एक बच्चे का जन्म देने वाली होती है, इसीलिए अकबर और रामू किचन में रानी के लिए खाना बना रहे होते हैं। पर जब आकर रानी खाने वाले बेड पर देखती है तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि अकबर बेड को खाने के थाली से खूब अच्छे से सजा दिया होता है।